पर्यावरण संरक्षण માટે પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગને લઈને હાલ ખૂબ જ ચર્ચા જોવા મળી રહી છે. પ્લાસ્ટિક આજના યુગમાં પેકેજિંગને લઈને દરેક ઉદ્યોગમાં પ્રાથમિકતા ધરાવે છે, પરંતુ પ્લાસ્ટિકના માઇક્રોનને લઈને વારંવાર થઈ રહેલા ફેરફાર અને પ્લાસ્ટિક પરનો પ્રતિબંધ મૂકવો એ સમસ્યાનો ઉકેલ નથી. તેના માટે પ્લાસ્ટિકનું સુચારું મેનેજમેન્ટ હોવું જરૂરી છે. આ વિષય પર હાલોલ જીઆઈડીસીના પ્લાસ્ટિક એસોસિએશનના પ્રમુખ पृथ्वीराज जैन ने પોતાના મંતવ્યો જણાવ્યા હતા. मेरा नाम पृथ्वीराज धोका, हलोल जीआईडीसी प्लास्टिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ. यहाँ करीब 400 यूनिट है प्लास्टिक के, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों हजारों आदमियों को रोज़गार मिलता है. अब गवर्नमेंट बार बार कानून चेंज कर रही है. पहले 20 माइक्रोन था, बाद में 50 माइक्रोन का लॉ आया. अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि 120 माइक्रोन चाहिए. तो ये बार बार चेंज से क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है, या बैंड से इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? बैंड इज नॉट सॉल्यूशन. उसका कैसे वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए. उसके लिए कैसा तालुका लेवल से इसका कोई भी कलेक्शन सेंटर खोले. प्लास्टिक वेस्ट जो भी है गवर्नमेंट परचेज करे, और परचेज करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन कई चीज़ों में होता है. रोड में होता है, ब्लॉक में होता है, कई सीमेंट के आर्टिकल बनते हैं, उसकी जगह इनके आर्टिकल बना दो, तो काफ़ी चीज़ों में लगता है. तो उतना वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाए और लाखों लोगों को, वेस्ट कलेक्शन करने वालों को, हजारों आदमियों को काम भी मिल जाए, और गवर्नमेंट को रोड वेस्ट पे मिलेगा नहीं. और बैंड कोई भी चीज़ का नहीं, उसका सॉल्यूशन निकालो. बैंड कोई भी चीज़ का, प्लास्टिक हो या एनी अदर, उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. वो चीज़ के ऊपर नहीं देखे. तो मेरा बोलने का मतलब एक ही है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारो. फिर भी आपको प्रॉब्लम लगती है फाइनेंशियली, तो कुछ छोटा मोटा टैक्स डाल दो फाइनेंस के लिए. तो कलेक्शन सेंटर खड़े करने, ये करने, उसके लिए. और फिर रिसाइकलिंग के ऊपर जितना भी प्लास्टिक है उसके रिसाइकलिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए. और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज आने वाले, प्लास्टिक के बिना, यदि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं प्लास्टिक बनाता हूँ, प्लास्टिक के बिना कोई भी पैकिंग अधूरी है. 95% हर आइटम, दाल हो या कुछ भी हो, घी हो, तेल हो, कुछ भी, विदाउट प्लास्टिक आप दूध, मेहनती दूध आप पैक भी नहीं कर सकते हो. न आगे आने वाले 50 साल में इसके बारे में सोच सकते हो. क्यों? तो प्लास्टिक ज़रूरी चीज़ है. उसका वेस्ट मैनेजमेंट कैसा, उसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे. मेरा ये पर्सनल सुझाव है, क्योंकि इसके लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा और वेस्ट जीरो हो जाएगा. फॉरेन कंट्री में अपने से यूज 30 गुना ज़्यादा है. इंडिया का जो वेस्ट वाले पर हेड जो कंजप्शन है प्लास्टिक का, वो नियर है वो 5-6 किलो है. और इंटरनेशनल इसका खपत पर हेड कम से कम 30 किलो है. तो अपने से 5-6 गुना वेस्ट ज़्यादा होते हुए भी उनका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अति उत्तम है. अपने को भी धीरे धीरे, आज एक दिन में नहीं, साल 2 साल में छोटी मोटी कोई वेस्ट रोड पे डालता उसके ऊपर पेनल्टी करो, वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दो, तो ये समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है. और बैंड से कोई नहीं. आप प्लास्टिक का जितनी थिकनेस बढ़ाओगे उतना आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेपता है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, तब जाके प्लास्टिक दाना बनता है. आज वो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, अपनी फॉरेन करेंसी जाएगी. उसको गेज जितना पतला होगा उसकी ताकत ज़्यादा होगी, गेज जितना पतला होगा उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होगी. जितना आप थिकनेस करते जाएंगे उसकी कैपेसिटी, जो वजन उठाने कम होती जाएगी. मतलब पतला वाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है प्लास्टिक में, और ज़्यादा जितना होता है उसकी ताकत कम होती जा रही है. तो हमारा तो एक ही ध्यान है कि वेस्ट इतने हैवी गेज नहीं बना के कम गेज के बनाए, और देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाए, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान दे. तो देश के हित के लिए बोल रहा हूँ मैं, मेरे धंधे के लिए नहीं बोल रहा हूँ. तो बहुत बड़ा फ़ायदा है. कभी भी कोई भी लॉ बने तो उसका सिस्टम होना चाहिए, ग्राउंड लेवल के आदमियों से मिल के करना चाहिए. आप लॉ कोई भी बनाते हो, प्रैक्टिकल ऐसे बुक्स वगैरह देख के बनाते हो. कोई भी लॉ बनाने से पहले प्रैक्टिकल ग्राउंड वाले आदमियों से सलाह लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा. कोई भी लॉ, चाहे प्लास्टिक की एनी वन लॉ, तो ग्राउंड लेवल के आदमियों से जिसके पूछ के बनेगा ना, काफ़ी लोगों 50-100 आदमी मिल के हाई लेवल वाले हो तो करेंगे कोई भी लॉ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा.
उल्टे सीधे रास्ते नहीं निकलेंगे। और मेरा तो एक ही बोलना है कि प्लास्टिक को बैन नहीं करके, बैन भी नहीं और गैस थिकनेस भी नहीं चाहिए। जो या तो कमेटी बना ले, कमेटी बना के उसका रास्ता निकाले, 10-20 आदमियों की राय ले ऑल ओवर इंडिया में, फिर कोई भी लॉ बनाए तो मज़ा आएगा। बैन इज़ नॉट सॉल्यूशन, बंद कोई रास्ता नहीं है, ये हमारी रिक्वेस्ट है।